खबरें विस्तार से। स्योहारा थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ ने होली के त्योहार के मद्देनजर शहर इमाम और स्योहारा के सम्मानित लोगों के साथ की बैठक। आगामी पंचायत चुनावों को लेकर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने पर मुख्य विकास अधिकारी को उनका जवाब तलब करने के दिए निर्देश। झालू में होली के त्योहार के मद्देनजर हल्दौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ निकाला गया फ्लैग मार्च। धामपुर के मोहल्ला बाड़वान स्थित कुंज कॉलोनी में परिवारों द्वारा मनाया गया होली उत्सव। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्योहारा में होली के अवसर पर शराब पीने को लेकर हुए विवाद में पथराव से कई लोग घायल। प्रशासन को नहीं मिली कोई तहरीर। रोटरी क्लब धामपुर रायल्स द्वारा फागुन माह में होली के अवसर पर रंगोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्योहारा में रामलीला मैदान व मिल के निकट पड़ी नगरपालिका की जमीन पर अवैध खनन की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी ने खनन माफिया के प्रयास को किया विफल। नजियाबाद में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की नगर इकाई द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। धामपुर के मोहल्ला बाड़वान स्थित कुंज कॉलोनी में होली उत्सव 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनी के परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अभी तक चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर शरद राजवंशी तथा उनके परिवार द्वारा गणेश वंदना के साथ किया गया। होली उत्सव कार्यक्रम में परिवारों द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खेले गए एवं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा होली से संबंधित विभिन्न प्रकार के पोस्टर व क्राफ्ट का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन शिखा राणा द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलोनी के परिवारों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में पुराने पैटर्न पर कार्यक्रम स्थल को हाथों द्वारा सजाया गया। रोटरी क्लब धामपुर रायल्स द्वारा फागुन माह के पावन पर्व में रंगों से सजी उमंग और उल्लास भरी होली रंगोत्सव का आयोजन कालागढ़ मार्ग स्थित शुभम मंडप में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोटरी परिवार के सदस्य व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अशोक कटारिया ने होली के अवसर पर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिससे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम का सफल संचालन सुनील गुप्ता द्वारा किया गया। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। प्रशासन द्वारा स्थापित की गई शांति व्यवस्था को पलीता लगाते हुए स्योहारा के मोहल्ला शेखान में चामुंडा के निकट शराब पीकर गाली गलौज को मना करने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव कर दिया, जिससे लगभग 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस प्रशासन में अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई। प्रशासन पूरी तरह घटना पर नजर बनाए हुए। अब ये चमंडा चमंडा पे शराब पी रहे थे। अब किसी ने इनसे कहा कि ये शराब जाके किसी के घर के आगे ना पी के थोड़ा अपने साइड में पी लो, लेकिन इस बात पे इन्होंने झगड़ा करना, गाली बकनी शुरू कर दी। फिर भी इनको समझाने की कोशिश करी तो छतों पे से जाके इन लोगों ने अद्धे बरसाए, जिसमें से हमारे 3 भाई घायल हो चुके हैं और जो अस्पताल में एडमिट है और एक की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसी भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको
चाहे करनी हो बुलंद आवाज, मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर, सब पर नजर 24 घंटे। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। श्योहाराम में रामलीला मैदान व मिल के निकट खाली पड़ी नगर पालिका की बेशकीमती जमीन पर खनन माफिया द्वारा बीती रात कुछ लोगों के साथ जेसीबी व डंपर लगाकर उक्त जमीन पर खनन का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी एपी पांडे ने खनन माफिया के प्रयास को विफल कर दिया और मौके पर खनन कर रहे सुरेंद्र पुत्र विजयपाल को चेतावनी दी कि यदि दोबारा प्रयास किया गया तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अधिशासी अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन खसरा नंबर 2726 तालाब के रूप में दर्ज है और अदालत द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निर्णय दिया हुआ है। इस मामले की जानकारी अधिशासी अधिकारियों द्वारा आला अधिकारियों को भी दी गई। ये ऐसा है कि ये 2726 नंबर जो तालाब के रूप में दर्ज है वो नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, जिसपे नगीना जूनियर डिवीजन से हमारे पक्ष में ऑर्डर है 2016 में। और इस पे कुछ लोग अवैध रूप से कुछ यहाँ पे कूड़े इकट्ठा थे, जिस पे आके यहाँ खनन कर रहे हैं। इस तालाब में खनन करके उस पे अवैध रूप से पैसे कमाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमको अभी ज्ञात हुआ, फ़ोन पे किसी ने सूचना दी कि यहाँ ऐसा कार्य हो रहा है, तो मैं तुरंत आया। यहाँ से मौके से कुछ लोग फरार हो गए, जेसीबी भी थी और डंपर भी थे। एक व्यक्ति मिले हैं जिनका नाम पता नोट कर लिया गया है। उनसे ये उनको सूचित कर दिया गया कि अगर यदि आपके द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है फिर से इस ज़मीन पे, तो हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे। इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई है। ये भ्रमित करके ऐसा कार्य कर रहे हैं जो इनको करने नहीं दिया जाएगा। नजियाबाद में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की नगर इकाई द्वारा माल गोदाम स्थित कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने फूलों की होली खेलकर होली का त्योहार मनाया। कार्यक्रम में पहुंचे नजियाबाद कोतवाली प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि जनहित में उन्हें पत्रकारों के पूरे सहयोग की उम्मीद है। इस दौरान समारोह में नजियाबाद के पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय जैन और सफल संचालन अल्ताफ रजा ने किया। नजियाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। अभी तक के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ नई खास खबरें लेकर, तो देखना न भूलें। अभी तक नमस्कार।